सत्संग जी प्यार से कहना, दयाल निरंकार जी। करीब 4 बजने को हैं और मैं अभी कुछ देर पहले पहुंचा संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल से होकर, जहां पर एक पॉजिटिव वाइब्स का जो अनुभव था वो कहीं बयान से बाहर था। मन में बहुत सारी बातें आ रही थी, ये भी बात करूं वो भी बात करूं, लेकिन वो अनुभव ना वहां जाकर ही प्राप्त हो सकता है। आप स्वयं ही उस अनुभव की अनुभूति कर सकते हैं। तो मैं बार बार आपको इनवाइट कर रहा हूं 16 से 20 नवंबर के लिए निरंकारी संत समागम, जो इस बार 75वां है और ऐतिहासिक है। बहुत सारे अनुभव मैं करता रहता हूं, बहुत सारे सुखद अनुभव मुझे वहां पर हुए। एक भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की आपने एक फोटो देखी होगी जरूर, जिसमें वो रास कर रहे हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण भगवान हैं। इस बात का भी अनुभव, इस बात का भी मैंने साक्षात्कार किया आज। पहले भी कई बार किया, पर आज उसकी अनुभूति बहुत प्रबल रूप से हुई। जितने भी महात्मा वहां नाच रहे थे, मैंने बहुत सारे महात्माओं की आंखों में झांक कर देखा। वो इंडिविजुअल थे, अलग थे, जो सिर्फ अपने सदगुरु के साथ नाच रहे थे। एकदम से वो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की फोटो सामने घूम गई, वो रास करते हुए। जितने गोपियां उतने कृष्ण। इस बात का लॉजिक समझ में आया, कैसे एक उदाहरण भी सत्संग में ही सुना। पानी के मटके भरे हुए हैं, हजारों हजारों हजारों। चंद्रमा एक ही है, लेकिन उस चंद्रमा का अक्स उन हजारों 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 मटकों में जो है ना, हूबहू उतर रहा है, हूबहू उतर रहा है। तो एकदम से ख्याल चला गया उस तस्वीर की तरफ। ऐसे ही हम सब के साथ ये सदगुरु इंडिविजुअल रूप से हुआ करते हैं। अनुभव करने की बात है। और मन है कि इस अनुभव को सारे जिए, इस अनुभव को सब महसूस करें। मैं फिर इनवाइट कर रहा हूं आपको 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के लिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिनका ना हम बयान नहीं कर पा सकते। उसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भी अपने अनुभव के द्वारा। तो जो खुशी, जो आनंद, जो सुकून
के पल मैंने कुछ बिताए वहां पर। आप भी सादर आमंत्रित हैं निरंकारी संत समागम में। आकर देखो, अच्छा लगेगा। बहुत सारे इनविटेशन हमने सुने होंगे, बहुत सारे इनविटेशन हमें प्राप्त हुए होंगे, लेकिन परमात्मा की जानकारी के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए एक ऐसा इनविटेशन जो हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे, जो कहीं मोक्ष के पथ पर ले जाए हमें, जो कहीं शिव से शव की यात्रा होने से पहले शव से शिव की यात्रा का अनुभव करा दे। जो कहीं बता दे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा। इन सवालों के जवाब अगर मिल गए हैं तो मुबारक है, नहीं मिले हैं तो फिर से मैं एक बार और आमंत्रित करता हूं आपको 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम में। अपने जीवन के लिए तो बहुत कुछ करते हैं हम, सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए, लेकिन मोक्ष की तरफ ध्यान नहीं जाता। शरीर के बाद की यात्रा की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। एक कहानी पहले भी मैंने एक वीडियो में बताई कि कहीं एक राजा था, वहां पे एक सिस्टम था कि जितना भी एक टाइम पीरियड फिक्स था कि इतने समय जो है वहां राजा राज करेगा, उसके बाद उस राजा को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जंगली पशु पक्षी कहीं अपना भोजन उसको बना लिया करते थे। ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी। एक जो कहीं राजा बना तो वो कहीं ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा का संग मिल गया उसको, कहीं किसी पूर्ण सदगुरु का संग मिल गया, तो उसने बताया कि क्यों परेशान हो। कहने लगा कि बहुत कम समय बचा है, कुछ ही साल बचे हुए हैं, राजा तो हूं, टेंशन बहुत है, डिप्रेशन बहुत है जो आजकल डिप्रेशन वर्ड है। कहने लगा कि टेंशन बहुत ही ज्यादा है, क्या करूं। वो ब्रह्मज्ञानी महात्मा के संग के कारण वो महात्मा ने जो है एक युक्ति बताई, एक नुक्ता बता दिया। वो क्या था कि तू राजा है। हाँ जी मैं राजा हूं, अभी तेरा सिक्का चल रहा है, तेरा हुक्म माना जाएगा। हाँ जी माना जाएगा। तो कहीं उसके कान में कुछ कह दिया और उसने सत सत करके वो मान लिया और उस काम को कर दिया, और उसकी आगे की यात्रा बहुत सुखद हो गई। क्या किया उसने? उसने जंगल के कुछ पार्ट को कटवा दिया, हू बहू एक ऐसा महल बनवा दिया जिस महल में वो रह रहा था। अब कहीं डर नहीं है, राजपाट
का समय जो है पूरा हो जाएगा। शरीर की यात्रा संपन्न होनी ही है, सबकी होनी है। लेकिन अब डर नहीं है, खौफ नहीं है। वही फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी वहां पर जो फैसिलिटीज उसको यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं। वो वहां भी राजा है और यहाँ भी राजा है। बस मेरे इस उदाहरण को आप अपने अंतर मन की गहराइयों तक पहुंचने दें। भक्ति मन का विषय है, बुद्धि का विषय है ही नहीं। तो कहीं बात अगर समझ में आ रही हो, कहीं ये बात हैमरिंग करे, बार बार कहीं चोट पहुंचाए मन पर, तो मेरी बात मान लो, मेरा इनविटेशन स्वीकार कर लो। नहीं तो कोई बात नहीं, जंगल तो तैयार है ही। जान लेते हैं ना जब जाना जा सकता है, पहचान लेते हैं ना जब पहचाना जा सकता है। जरूरी नहीं कि ठोकरें खाकर ही अकल आनी है। कोई कह रहा है, दावे से कह रहा है, हजारों हजारों लोग कह रहे हैं, लाखों लोग कह रहे हैं इस बात को, कुछ तो बात में वजन होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, जैसा आपको उचित लगे। मेरा फर्ज था आवाज देना, मैंने दे दी। मेरा फर्ज था आपको कहना, मैंने कह दिया। मैंने अपने सदगुरु का काम कर दिया। आगे आप जानो। हर किसी की इंडिविजुअल यात्रा है, हर किसी ने शरीर को छोड़ना है एक निश्चित समय आने पर। हर किसी ने जाना है, हर किसी ने अलविदा लेनी है। और कमाल की बात है, हमें मालूम ही नहीं है कि हम कल तक जिएंगे या नहीं जिएंगे। रास्ते में आते हुए जैसे समालका से निकले, टोल से थोड़ा सा पहले एक कहीं रोड पर एक्सीडेंट देखा। वो न जाने इंसान था कि जानवर था। ऐसी कंडीशन थी कि पहचान भी नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। कहीं खून था, कहीं मांस के टुकड़े थे, कहीं लोथड़े थे। तो हमें नहीं पता यार, हम घर से निकले हैं, वापस पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। 2.5 लाख लोग इस पृथ्वी पर ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं। थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा विचार करें। हाँ, अगर परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, इसके दर्शन हो गए हैं, इसकी अनुभूति हो गई है, तो मुबारक है। गूगल देवी में भी हम जैसे डालते हैं ना, मैप में कोई डेस्टिनेशन डालते हैं। अब पिछली बार मैं जब समालखा गया तो वो कहीं बहुत गंदे रास्ते से लेकर गई गूगल देवी मुझे। वो रास्ता मैंने कभी देखा भी नहीं था, लेकिन विश्वास था कि यार ये सही जगह पहुंचा देगी। और पहुंच गया। दिवाली का एक दिन पहले की बात है।
और कहीं जाम इतना ज़्यादा था कि लोगों को 5-5, 6-6 घंटे जाम में फंसे रहे, और मैं वही 2 से 3 घंटे में पहुंच गया। लेकिन रास्ता थोड़ा सा खराब था। कहने का भाव कि सारे ही रास्ते परमात्मा तक जाते हैं। जितने भी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी भक्ति कहीं कम है, हमारी भक्ति कहीं ज़्यादा है, किसी और की भक्ति कहीं कम है। सबकी भक्ति बराबर है। सब ने परमात्मा, एक रास्ते वाली बात मैंने बताई ना, जैसे पहुंचना तो मंजिल पे है, क्यों ना आसान रास्ता चुना जाए, क्यों ना देखा भाला रास्ता चुना जाए, क्यों ना कोई बता दे, और बता रहा है। और जस्ट अभी की आज की बात मैं तो बताता हूं आपको। आज भी कहीं जाम था, जाते हुए एक व्यक्ति खुद ब खुद हमारे पास आता है और कहने लगा कि आप ऐसा कीजिए, पीछे गली है, वहां से चले जाइए, ये रोड कनेक्ट हो जाएगी हाईवे से। हमने उसकी बात मान ली और सोखे हो गए, नहीं तो हम भी फंसे रहते कई घंटे, कोसते अपने भाग्य को, कोसते अपनी किस्मत को, कोसते कहीं ट्रैफिक को, कोसते कहीं सरकार को, कोसते कहीं समाज को, सबको। सर्वप्रथम परिणाम है। गूगल देवी का नाम लिया और ये फोन में अपने आप चालू हो गई। चलो कोई नहीं, बात को शायद यही विराम देने का समय आ गया है। अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि ये रास्ता शॉर्टकट है, यहां से जाने से आपकी जो मंजिल है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के, सहज सुगम पहुंच जाएंगे। बस ये मैंने आपको बहुत सारे हिंट दे दिए, बहुत सारी बातें कर ली। आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कीजिए। मैं फिर मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। और आपके भीतर परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं, मेरा नमन स्वीकार करें। लव यू ऑल। फिर मिलेंगे जल्दी।